बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 24 मार्च till 30 मार्च 2025, और ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए बहुत टफ रहेगा, बहुत ट्रबल लेकर आएगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत स्मूथ रहेगा, क्योंकि इस वीक में सेक्स प्लैनेट्स कंजक्शन हो रही है, कंजक्ट हो रहे हैं इन पाइसेस। वो प्लैनेट्स कौन से हैं? और इस वीक में सैटर्न प्लैनेट जो 30 इयर्स के बाद ट्रांजिट कर रहा है इन पाइसेस। सोलर इक्लिप्स भी है और न्यू मून है, उसकी पूरी डिटेल आप जान सकेंगे आज की वीडियो में। और उसके साथ सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का हॉरोस्कोप भी होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एस्ट्रोलॉजी के साथ। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप, लव रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और पिक अ कार्ड और लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हैं, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं उस चैनल में। नया चैनल जो मैंने बनाया है आप सब लोगों के लिए। विल दे कॉन्टैक्ट? क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपका रियूनियन होगा आपके पर्सन के साथ? क्या आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी? बहुत सारे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। नया जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसका नाम है लव एंड टैरो। उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप विजिट कीजिए वो चैनल। होपफुली आपको वो चैनल भी पसंद आएगा। बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है उस चैनल से। उस चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और 6 प्लैनेट्स जो कंजक्ट हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं इन पाइसेस। कौन से प्लैनेट्स हैं? सन, मून, राहु, मरकरी, वीनस प्लैनेट, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं इन पाइसेस। फिर उसके साथ सैटर्न प्लैनेट भी ट्रांजिट कर रहा है इन पाइसेस। और सैटर्न प्लैनेट जो है वो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे कम उसकी स्पीड होती है, सबसे स्लो चलता है। और 30 साल के बाद, आफ्टर 30 इयर्स, ये ट्रांजिट करेगा पाइसेस में। इसका क्या इफेक्ट होगा? कुछ स्टार्स के लिए इसका पॉजिटिव हो सकता है, कुछ स्टार्स के लिए ट्रबल लेकर आ रहा है, कुछ स्टार्स के लिए ये बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे जो प्लैनेट्स जो अलाइन भी हो जाएंगे। सूरज ग्रहण भी है, हाँ पार्शल है। सोलर इक्लिप्स, न्यू मून भी होगा। उसके लिए मैं आपको सदका भी बता देती हूँ। लेकिन इन प्लैनेट्स की वजह से आपके स्टार्स पे क्या जो है वो इफेक्ट होगा, वो भी मैं आपको सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस की भी डिटेल में आपको दूंगी। आपको सदका देना है ब्लैक या फिर रेड कलर की चीजों का, या दोनों भी दे सकते हैं, जिसमें काला बकरा हो गया, काली मुर्गी, काले चने, ब्लैक कलर का कपड़ा, गोश्त का सदका दे सकते हैं आप। लाल जो मसूर की जो दाल होती है उसका दे सकते हैं। रेड कलर का कपड़ा भी आप सदके के तौर पर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब सेजिटेरियस का चेक करते हैं और देखते हैं इन ट्रांजिट्स की वजह से, इन अलाइनमेंट की वजह से, इन कंजक्शन की वजह से और सोलर इक्लिप्स की वजह से सेजिटेरियस की सिचुएशन जो है वो कैसी रहेगी। लव लाइफ चेक करते हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं। जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे लगता है इन प्लैनेट्स की वजह से मुझे लगता है कि आप काफी चीजों को लेकर अवेकन हो जाएंगे। आपको बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन होगी कि जो भी आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में है या रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो ये जो है अवेकन कॉल आपको होगी। आपका इंट्यूटिव आपको हो सकता है कुछ डायरेक्शंस दिखाए और आपको अवेयर करे। जो चीजें आपके लिए सुटेबल नहीं है, उन चीजों को लेकर आप थोड़े अवेयरनेस आपको आ जाएगी। फिर जजमेंट का कार्ड ट्रस्ट इश्यूज को भी शो करता है कि आपको अपने पार्टनर पर या अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, या आने कुछ लोग आपके मतलब लाइफ में आना चाहते हैं, या आपका ब्रेकअप हुआ है और
और लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, नए लोग आना चाहते हैं, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं और जल्दी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा जो है उलझ जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, या कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में हुए हैं जिसकी वजह से अब आपको बेहद ट्रस्ट इश्यूज हैं। अब ट्रस्ट की वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके, करियर के हिसाब से अगर हम देखें क्वीन ऑफ कप्स, तो करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने काम पे फोकस नजर आ रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। जो भी आपको काम मिलता है या काम जो भी आप करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अनसर्टन हो जाते हैं, आपके हालात, आपका करियर अनसर्टन हो जाता है, आपका बिजनेस अनसर्टन रहता है, लेकिन आपका फोकस बहुत जबरदस्त है और आप बहुत दिल से जो भी काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन से, बहुत जो है वो दिल से काम करते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें फाइव ऑफ वैंड्स, तो फाइनेंशियली थोड़ी मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं। इस वीक में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, किसी के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। ओके, सेहत जो है बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, बल्कि ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं मुझे, हीलिंग नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं सेवन ऑफ कप्स, तो अपनी स्टडी को लेके कंफ्यूज हैं, आया आगे क्या करना चाहिए, कौन सा करियर सुटेबल है, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंफ्यूजन्स मुझे नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। लव गाइडेंस होगी इस वीक की, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है वो अपनी लव लाइफ के बारे में आपके लिए रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके हालात चल रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, तो आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो आपकी जो भी चॉइसेस होनी चाहिए वो बहुत और बोल्ड और एम्बिशियस होनी चाहिए। तो प्रोग्रेस होने वाली है आपकी करियर में, आपकी लाइफ में। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन, उनके साथ अपनी विजन शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 एंड नंबर 28, और लकी कलर है सेजिटेरियस के लिए पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बाद से तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये डेली व्रत जरूर कीजिएगा। ये था सेजिटेरियस, और अब कैप्रिकॉर्न की बारी है और देखते हैं आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, कंजक्ट हो रहे हैं पाइसेस में, सोलर इक्लिप्स भी है, न्यू मून भी है, और इन प्लैनेट्स की वजह से टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में। पहले बात होगी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप की, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं। आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत खराब थे, बहुत वर्स्ट थे, बहुत सफर किया है, बहुत तकलीफ उठाई है, आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, या आपका बहुत सिवियर ब्रेकअप हुआ है, या डिवोर्स हुई है, या सेपरेशन में है, आपकी शादीशुदा जिंदगी एक बहुत अजाब से आप गुजरे हैं। तो उन लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, यानी कि वो आपका टाइम जो टफ था वो ख़त्म हो गया, मुश्किलात से अब आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़ाहिर है जब इंसान बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और परेशानी से गुजरा हो तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गिव अप कर लेता है और नाउमीद हो जाता है और सोचता है कि क्या शायद मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही नहीं, कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा ही नहीं, शादी होगी नहीं, हालात तब्दील होंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ कभी भी एक तरह की नहीं होती है। अगर अच्छे दिन भी ज़्यादा देर तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो ये कार्ड जो है वो गिव अप
आपने अगर कर लिया है तो ये कार्ड कुदरत की तरफ से सपोर्टिव कार्ड भी है कि आप अपने आप को तन्हा मत फील करें, लोनली मत फील करें, क्योंकि कुदरत की डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ है। तो आपके हालात चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, कंप्लीशन नजर आ रही है, एक हालात से गुजर कर आप दूसरे अच्छे हालात में एंटर हो जाएंगे। करियर के हवाले से थोड़ा सा 4 ऑफ सोर्ड जो ब्लॉकेज है, या आप करियर जॉब या बिजनेस में आप सेटिस्फाई नहीं है, या आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं अपने काम को लेकर, सेटिस्फेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। तो थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए मुश्किल हफ्ता होगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो स्ट्रगल है फाइनेंशियली रहेगी। हफ्ता आपके लिए चैलेंजेस लेकर आएगा, कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। तो उन चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल होना है। कभी कभी दोस्त की शक्ल में दुश्मन भी होते हैं, चीटर्स भी होते हैं, तो उन धोखेबाजियों से अपने आप को बचा के रखें। सेहत के लिए हफ्ता आपका थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, लेकिन अदरवाइज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल हो सकता है कि आप एजुकेशन स्टडी के लिए आप कोई सफ़र करें, और कोई ऑफ़र भी आपको आ सकती है, कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र आ सकती है, कोई कहीं एडमिशन आपको लेना है तो वो भी आपको ऑफ़र आ सकती है। तो ये थी रीडिंग, और अब है जनाब गाइडेंस। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टाइड रोमांटिक फीलिंग्स। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, फिर इन लव हो सकते हैं आप किसी के साथ, शादी हो सकती है, तो कोई न्यू पर्सन है जो आपकी रोमांटिक लाइफ में एंटर हो सकते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट वेरी थॉरली। तो अपने जो भी आपकी लाइफ में इस वीक में कोई एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आप फेस कर सकते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट इस वीक में जो है साइन करें, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई चेक बुक हो गई, तो आपने उसको रिव्यू ज़रूर करना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर है इस वीक का ब्लू कलर। ये कलर आप वेयर भी कर सकते हैं और इसी कलर की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ये था कैप्रिकॉर्न, और अब है एक्वेरियस। एक्वेरियस की बात करते हैं, बुर्दिलों के आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि ये हफ्ता बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी की डिटेल में आपको मैंने इन्फॉर्म किया है। अगर आपने वो सेगमेंट मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि 6 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। फिर सैटर्न प्लैनेट भी ट्रांजिट करेगा इन पाइसेस, फिर सोलर इक्लिप्स भी है, न्यू मून भी है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा इन स्टार्स पे आप जरूर चेक करें। यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स करूंगी और देखूंगी कि एक्वेरियस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन जो है प्लैनेट्स का, इन सैटर्न प्लैनेट का, स्पेशली सोलर इक्लिप्स का चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक जो है न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। कोई नया रिश्ता बन सकता है किसी के साथ, आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इन लव हो सकते हैं, कोई नई ऑफर आपको आ सकती है। न्यू बिगनिंग्स यानी कि मैरिड लाइफ में अगर जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। नए सिरे से आपके रिश्ते की स्टार्ट होगा, रिश्ते की शुरुआत होगी। चाहे पुराना ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन कुछ नयापन आएगा, अट्रैक्शन आएगी, एक इंटीमेसी आएगी। तो मुझे लगता है ये हफ्ता बहुत एक्वेरियस के लिए अच्छा रहेगा, और जो है वो किसी को मिस भी कर सकते हैं, और शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। औलाद की खुशखबरी आपको मिल सकती है। रिश्तेदारों के साथ आपके कोई क्लैश हो गया है, हालात ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाएंगे, कोई नए दोस्त बन सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। एक करियर की बात करें, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो थोड़ा कंफ्यूजन्स हैं एक्वेरियस के लिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने काम को लेके, जॉब या बिजनेस को लेकर। फिर
एक्वेरियस के लिए दो काम मुझे नजर आ रहे हैं कि इस वक्त आप दो काम कर रहे हैं, जॉब के साथ बिजनेस, बिजनेस के जॉब, क्या कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई टेम्परेरी जैसे जॉब होती है पार्ट टाइम का कोई काम कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस कर रहे हैं, उनके दरमियान जगल कर रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थोड़ा वेटिंग का कार्ड भी हो सकता है, जिन लोगों ने वीजा, इमिग्रेशन या अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी सिटी में या किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो उसके प्रोसेस में थोड़े डिलेज मुझे नजर आ रहे हैं, या आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कहीं जॉब इंटरव्यू दिया है, किसी जॉब ऑप्शन या बिजनेस ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, तो थोड़ा चीजों को लेकर स्लो एंड स्टडी लेकर चलें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसेस जो हैं वो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियल अच्छे रहेंगे, थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं कि पैसा आपका कोई ब्लॉक भी कर सकता है। फिर यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा चीटिंग का कार्ड भी है कि कुछ कोई पैसों को लेकर आपको धोखा दे सकता है। ऑनलाइन अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली आपने करनी है। फिर यहाँ पर हेल्थ के लिए जो कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, गुस्से को कंट्रोल करें आप, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला हो सकता है, तो अपनी केयर करें, अदरवाइज सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं एक्वेरियस, उनके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड, तो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। तो स्टडी मुझे अच्छी नजर नहीं आ रही इस वीक में, आई डोंट नो, या तो रिजल्ट अच्छा नहीं है आपका, या स्टडी पे फोकस नहीं है, या आप किसी की बात, किसी के मशवरे पर अमल कर रहे हैं और आगे जाके आपको भी धोखा दे रहा है। तो ये थे टैरो कार्ड्स। और अब गाइडेंस फॉर एक्वेरियस क्या है, चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो आपकी लव लाइफ बच्चों की वजह से इफेक्ट हो रही है। आई डोंट नो, हो सकता है आप बच्चों की को ज्यादा टाइम देते हैं, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा बच्चों की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो सकता है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप अपने प्लान्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, तो अगर आप एक्यूरेट गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, तो अपने जो फियर्स को फेस करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं इस वीक के लकी कलर है वाइट कलर, ये पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीज का आप सबका भी ले सकते हैं। आप विद करेंगे या रज़ाको 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर एक्वेरियस। और अब पाइसेस के बारे में जानते हैं और देखते हैं पाइसेस का ये वीक जो है वो कैसा रहेगा। और इन 6 प्लैनेट्स जो अलाइन हो रहे हैं, कंजक्ट हो रहे हैं, सैटर्न की ट्रांसिट्स हैं इन पाइसेस आफ्टर 30 इयर्स, और सोलर इक्लिप्स भी है, न्यू मून भी है, तो इससे पाइसेस की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा चेक करते हैं। पहले लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा वेटिंग का कार्ड है, थोड़ा इंतजार करें, कुछ मामलात आपके डिले हो सकते हैं और वेट करना आपके लिए बेहतर है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दो रिलेशनशिप्स लेकर चल रहे हैं, कोई दो जगह पे आपकी दोस्ती है, तो भी आपको उन चीजों को लेकर बैलेंस करना चाहिए। अपनी लाइफ को बैलेंस करें, चीजों को लेकर इम्बैलेंसिंग आपके लिए डेंजर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। फिर अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर जैसे आपकी मैरिजेस हैं या दो रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि दोनों पे इंसाफ करने की कोशिश करें, दोनों बैलेंस करने की कोशिश करें, दोनों को बराबर टाइम दें, दोनों को जस्टिस दें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाइसेस थोड़ा कंफ्यूज भी है कुछ चीज़ों को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने ब्रेकअप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हो सकता है 2 रिश्ते आपके आए हों, 2 प्रपोजल आए और आप दोनों को लेकर सोच विचार करें कि क्या कौन जो है वो आपके लिए बेहतर है। फिर यहाँ पर करियर के लिए, पाइसेस के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो करियर में कोई ऑफर आ रही है, फिर सोशलाइजिंग है, लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, आपका ट्रैवल हो सकता है। तो करियर में मुझे लगता है आप एंजॉय भी कर रहे हैं, अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, अपने ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं।
फाइनेंसेस जो है वो पाइसेस के क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल्स हैं और अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को वेस्ट मत करें, यूटिलाइज करें और ताकि आपके फाइनेंसेस बेहतर हो सकें। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएं और अगर थोड़े बहुत डिले आते हैं आपके फाइनेंसेस में, रुकावटें आती हैं तो उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। सेहत आपकी जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। फिर स्टूडेंट्स जो पाइसेस हैं उनके लिए टॉप पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग मुझे नजर आ रही है, बहुत फोकस होके काम कर रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिविजुअली जो इंडिपेंडेंटली आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइसेस और गाइडेंस है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करें, लाइट हार्टेड करें और थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ, थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं। और जनाब गाइडेंस है आपके लिए, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकनेक्ट रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो अपने नए दोस्त बनाएं और बचपन के जो दोस्त होते हैं उनके साथ कांटेक्ट, इन टच हो सकते हैं, उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ पुरानी यादें ताज़ा करें। तो बचपन की जो मेमोरीज होती हैं वो बेस्ट मेमोरीज होती हैं, तो उनको रिकॉल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं आपके, लकी कलर है आपका ग्रीन कलर और इसी कलर को आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस वीक में या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप पाइसेस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न का। और एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक प्लैनेट्स की, वो भी मैंने आपको शेयर की। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए है। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कोई बात करना, कोई प्रॉब्लम है जो शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन के लिए, अपना जायचा, अपना एस्ट्रोलॉजी, तो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।